अन्वेषा आप कुछ बताएं, आपको कैसा तजुर्बा रहा? Working with amazing people like Anu sir here and all these actors, it was just great. It was a beautiful journey from subscribing to starring. तो 2 साल की ये जर्नी थी, अब लग रही है अब कुछ कर रहे हैं अब। Most beautiful thing I've got after the show is रिश्ता, the relationship with all these people. एक मेरा ऐसा ख्वाब था कि किसी दिन आप मेरा इंटरव्यू लें, क्योंकि क्योंकि सर मैं इंटरव्यूज बहुत देखती हूँ, बहुत। And now we'll speak to the youngest member of the Kasta cast. Yes. 22 years old man है और मैं 62 year old बच्चा हूँ। क्या बात है? सही है ना? यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है ये मिट्टी का फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे साथ में है अनु कपूर जी और क्रैश कोर्स के नए नए सितारे जो कि अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बॉलीवुड हंगामा पे। एंड अनु जी, अगर आप इंट्रोड्यूस करें अपनी यंग स्टार कास्ट को। अन्वेषा जी हैं, विदु है, हेतल और आर्यन। एक एक करके आप सवाल पूछ लो उनसे। बच्चे बड़े मतलब जोश में भरे हो फरदीन भाई के, आप समझ नहीं रहे, मैं चुपचाप रहूंगा, ये बच्चे बोले नहीं सर, बिफोर वी मूव अहेड, जी। आई जस्ट वांट टू से समथिंग। सो जैसे कहते हैं ना कि हर एक छोटे छोटे गोल्स होते हैं जो हमने सोचा कि किसी दिन ये होना चाहिए, किसी दिन ये करना है, ये अचीव करना है। सो जैसे मेरा एक छोटा सा ख्वाब है कि किसी दिन डब्बू रत्नानी सर के कैलेंडर शूट पे मुझे मुझे वहाँ तक पहुँचना है। एक मेरा ऐसा ख्वाब था कि किसी दिन आप मेरा इंटरव्यू लें, क्योंकि सर मैं इंटरव्यूज बहुत देखती हूँ, बहुत। और मैंने आपके सारे इंटरव्यूज देखे हैं और मैं सोचती हूँ कि यार हेतल, अभी तो कितना लंबा सफर है यार, अभी कितना कुछ अचीव करना है। पर क्रैश कोर्स ने ये करवा लिया, मतलब अब वो एक टिक लग गया है। मुझे लगा था कि आप अनु जी के बारे में आप कहने वाली। सर मैं अनु सर के लिए तो हम बहुत ज्यादा, वो तो लेजेंड है, मतलब आप सर क्या ही कहेंगे। नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आर्यन, आप कुछ कहना चाहेंगे? किस चीज मतलब क्रैश कोर्स के बारे में? क्रैश कोर्स के बारे में। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैं एक लाइन बोली थी जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था, हाँ। कि इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी फ्रॉम सब्सक्राइबिंग टू स्टारिंग। तो 2 साल की ये जर्नी थी, अब लग रही है अब कुछ कर रहे हैं। अब 5 अगस्त को मिलते हैं आप लोगों से Amazon प्राइम पे। क्या बात है। हारून, आप बताएं। अरे ये 2 साल का जर्नी है, 2 years of journey. This will last long. Everything that I have after doing Crash Course, the relationship, the efforts, the support, the whole team, including Vijay sir, Manish sir, all these people have given me. It's going to last long. And the best, most beautiful thing I've got after the show is Rishta, the relationship with all these people. आप केरला से हैं? हाँ जी, हाँ जी. ओके अन्वेषा, आप कुछ बताएं, आपको कैसा तजुर्बा रहा? Crash Course is my first ever show जिसमें मैं like as an actor आई हूँ। तो the whole experience of being on the set and like working with amazing people like Anu sir here and Vijay Maurya sir, Manish sir and all these actors, it was just great. It was a beautiful experience and more than that, as he said, यहाँ से अगर मैं कुछ लेके जा रही हूँ तो that is the relations also that I've made here. I've made so many friends and a lot of memories also. So yeah. And now we'll speak to the youngest member of the Kasta cast. Yes. Of course, अनु जी। अंग्रेजी में फरीदुन मियां क्या होता है? अंग्रेजी बड़ी ज़बान अपनी अपनी है। ये 22 years old man है और मैं 62 year old बच्चा हूँ। क्या बात है। सही है ना? अंग्रेजी में नहीं बोलते I am 16 years old. या तो आप 16 years old बूढ़े हो और मैं 67 year old बच्चा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये आपको सिर्फ अनु जी से मिल सकता है। बिल्कुल, absolutely. And this is so fascinating. यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल
हादसा होने से डरता है, खिलौना है ये मिट्टी का फना होने से डरता है, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ अनुज जी, अगर क्रैश कोर्स वगैरह जैसे समअप करेंगे, जैसे प्रोमो देख के अंदाजा होता है कि ये जो बहुत बार जो यंगस्टर्स हैं वो जो पढ़ाई का प्रेशर जो उनके ऊपर काफ़ी बार आ जाता है, और जो एक जो रेस है उसमें किस तरीके से उनको दौड़ना है, कैसे देखते हैं आप ये जो एक रेस? मुझे बहुत अच्छी खुशी है मेरे भाई, इधर आओ गले लगे। इसलिए खुशी है कि इसी तरह मैं उम्मीद कर रहा था कि आप जैसे लोग ही ये सवाल पूछेंगे। आप किस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको मानी खेज तरीके के साथ तर्क की कसौटी पर उसका जवाब दूंगा कि ये जो प्रेशर है, जैसे जैसे इंसानी तरक्की होती चली गई, इंटरनेट आता चला गया, अलग अलग एवेन्यूज खुलते चले गए। पहले से हमको पता था कि जो एटम है उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो जाता है, अब उसका भी डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो जैसे जैसे मानव तरक्की की राह पे चला वैसे वैसे प्रेशर भी बहुत बढ़ता चला गया, पढ़ाई का प्रेशर भी बढ़ता चला गया। अभी नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, और इस वजह से सक्सेस के चांसेस जो थे वो और ज्यादा बढ़ने लगे, लेकिन साथ साथ इम्तिहान और कड़ी मेहनत भी होने लगी। फिर पेरेंट्स का प्रेशर आने लगा कि भाई मोहल्ले वाले ने तो इतना किया तो तुमको करना है। इस वजह से बच्चों के ऊपर जो पढ़ाई का प्रेशर आया, तो मगिंग पहले भी होती थी, रट्टा लगाने का था, ठीक है। ये रट्टा लगाने के चक्कर के अंदर दिमाग का भरता बन गया। शायद इसी वजह से और जो भी इस तरह की जो नेगेटिव चीजें हैं, जैसे ड्रग्स हो गई और शराब हो गया, फलाना, ये भी आने लगी किक मारने के लिए। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं होती थी, लेकिन अब ज्यादा हो चला गया। ये आपने जितना एक्सपेंड किया, अपने एक्सपेंशन की वजह से उतना ही दिमाग के ऊपर बोझ बढ़ता चला गया, उतने ही तमन्नाएं बढ़ती चली गई, एम्बिशन बढ़ते चले गए, डिटर्मिनेशन कि आई हैव टू मेक इट वेरी बिग। बस उसमें जो लोग नहीं संभल पाए वो सुसाइड कर लेते। सो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स को चाहिए, कम से कम मैंने अपने बच्चों को ये बोला है कि प्लीज तुम इसके लिए बॉदर मत करना कि तुम सक्सीड हो, कि तुम कामयाब हो। मैं सिर्फ इसके लिए बॉदर कर रहा हूं कि अगर तुम्हें फेल होना है तो मुझे ये पता लगे कि तुम मेहनत करके फेल हुए हो। क्या बात, तुम आलस में फेल नहीं हो, तुम मेहनत करके फेल होके आ जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम अगर बगैर मेहनत के तुम सक्सीड कर गए, मुझे प्रॉब्लम है। मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे भी बोल रहा हूं, मेहनत करके फेल हो जाना यार। और ध्यान रखना, जिंदगी में हर आदमी अपनी विक्ट्री को, अपनी कामयाबी को, अपनी फतेहयाबी को तो सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत कमाल की बात करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो अपनी हार को बहुत ग्रेसफुली और ऑनर के साथ स्वीकार क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।